नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक्चुअल आज हुआ क्या, मैं मार्ग में अपने घर से आ रहा था और अपने ऑफिस की ओर जा रहा था। तभी मेरे एक शुभचिंतक हैं, आशीष चतुर्वेदी जी, उनका फ़ोन आया और उन्होंने एक प्रश्न किया कि मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र धारण करना चाहिए या नहीं। प्रश्न गंभीर था। प्रश्न की गंभीरता को समझते हुए मैंने जो उत्तर उस समय बन पड़ा मैंने उनको दिया। जब मैंने उनको उनके प्रश्नों का उत्तर दिया आशीष चतुर्वेदी जी के, तो उन्होंने एक मुझे अपील की, निवेदन किया कि गुरुजी एक काम और कर दो आप, इससे बहुत लोगों को लाभ होगा आपकी वीडियो से, कि एक वीडियो आप अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड कर दें ताकि लोगों को जानकारी इस बात की प्राप्त हो सके कि मरे हुए व्यक्ति के वस्त्रों को पहनना चाहिए या नहीं। तो आज इसी विषय को लेकर मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि वीडियो आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे। मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र पहने या नहीं पहने, पहने तो क्यों पहने और नहीं पहने तो क्यों नहीं पहने, ये भी बात आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। देखा जाए, किसी भी विद्वान से, किसी भी जन से आप पूछेंगे कि मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनने चाहिए, तो कोई बोलेगा हाँ पहनने चाहिए, कोई बोलेगा नहीं पहनने चाहिए, कोई बोलेगा कपड़े जला देने चाहिए, कोई बोलेगा कपड़े गरीबों में बांट देने चाहिए, कोई बोलेगा मरे हुए व्यक्ति की वस्तुएं, वस्त्र, कपड़े दान कर देने चाहिए, ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। अपनी अपनी राय इस विषय पर सारे लोग देते चले आए। लेकिन देखा जाए तो महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि दूसरों का कपड़ा न पहने, वो व्यक्ति जीवित हो या मृत्यु अवस्था में। महाभारत के अनुशासन पर्व में यह बात कही गई है कि दूसरों का कपड़ा न पहने, तथा न अन्य धतम धार्यम, दूसरों का कपड़ा न पहने। अब बात आती है कि अपने परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, वो पिता हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, बेटा हो, तो उन वस्त्रों का या उनके जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनका क्या करना चाहिए। कपड़ों के लिए सब मना कर देते हैं, मत पहनो, वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, उनको जला देना चाहिए, दान कर देना चाहिए। लेकिन मूल्यवान वस्तुएं जो हैं, सोने की चैन, अंगूठी, मोबाइल और उनकी बहुमूल्य वस्तुएं,
उन पर गंगा जल डालकर शुद्ध कर लो, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर लो। बहुमूल्य वस्तुओं को गंगा जल डालकर शुद्ध किया जा सकता है, तो कपड़ों को क्यों नहीं? आखिर कपड़े में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जिनको जला देना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? सारे लोग यही बात बोलते हैं कि नहीं पहनना चाहिए। अब जिनका यह प्रश्न था आशीष चतुर्वेदी जी का, तो मैं एक बात समझ में आई। उन्होंने बोला भी कि गुरुजी मैं तो, मेरे पिताजी जो है एक्सपायर कर गए और मैं तो उनके कपड़े पहनता हूँ, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें मना किया गया है, तो मुझे डर लगने लगा है कि मैं पहनूं कि नहीं पहनूं। तो गुरु का तो पहला काम होता है सामने वाले का भय समाप्त करना, डर समाप्त करना। मैंने तत्काल उत्तर दिया, झट से उत्तर दिया कि नहीं, बिल्कुल पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब उन्होंने मुझे बोला नहीं गुरुजी आप एक वीडियो और बना दें और क्यों पहनना चाहिए क्यों नहीं पहनना चाहिए ये भी बता दें, ताकि इससे लोगों को लाभ हो सके, उसी क्रम में आज मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बोर हो गए हो तो वीडियो को यहीं स्टॉप कर दें, आगे का ना देखें। लेकिन यदि अंत तक वीडियो देखेंगे तो दोनों बातें समझ में आएंगी, क्यों नहीं पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए। मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र मैं भी बोलता हूँ नहीं पहनने चाहिए, बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। लेकिन क्यों पहनने चाहिए इसका भी कारण बता रहा हूँ। पहले एक व्यक्ति अपने जीवन में एक साल में एक या दो जोड़ी कपड़ा ही बनवाता था एक साल में, और जीवन यापन करता था, मतलब जिंदगी अपनी गुजारता था। आज व्यक्ति ने अपने शरीर के लिए 7 जन्म के कपड़े बनवा के रख लिए। पहले 3 जोड़ी कपड़े अपने पास होते थे, बहुत होता था। 5 जोड़ी कपड़े होते थे तो बहुत होता था। आज के भौतिक युग में 50 जोड़ी कपड़े अपने पास हैं। तो पहले 3 जोड़ी कपड़े, जो व्यक्ति मरता था या मृत्यु होती थी तो उसके 3 या 5 जोड़ी कपड़े, जो बहुत कीमती भी नहीं होते थे, लोग जला दिया करते थे। लेकिन आज जैसा मैंने बोला 7 जन्म के कपड़े जो है इस जन्म में ही तैयार कर लेता है। 100 जोड़ी 50 जोड़ी कपड़े बॉक्स में, अलमारियों में भरे पड़े हैं और बहुत कीमती कीमती कपड़ा होता है। तो ऐसे में क्या, जब आप उनकी सोने की अंगूठी, सोने की चैन, मोबाइल और भी बहुमूल्य वस्तुएं गंगा जल गायत्री मंत्र पढ़ के शुद्ध कर सकते हैं, तो कपड़े में क्या है? बिल्कुल पहन सकते हैं आप। क्योंकि पहले के काल में जिसकी भी मृत्यु होती थी, कपड़ा मना किया जाता था कि मत धारण करें, क्योंकि 2-3 जोड़ी कपड़े होते थे और कपड़े वो रेगुलर पहने हुए होते थे, क्योंकि शरीर से स्पर्श होता रहता था उन कपड़ों का। उन 3 जोड़ी कपड़ों में भले ही वो रोज धोते हो, लेकिन फिर भी उनके शरीर की स्मेल, शरीर की सुगंध वो विद्यमान रहा करती थी। आज इतने जोड़ी कपड़े हैं, 100 जोड़ी कपड़े हैं। अब इसमें जो है कुछ कपड़े तो ऐसे हैं 2-4 साल से पहने भी नहीं जाते, धुले पैक किए हुए रखे हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अभी क्या बोलेंगे? घर में सास की साड़ी बक्सा भर के रखी है, कोरी नवीन साड़ी रखी है, एक बार पहनी उसके बाद वो भी रखी है। 100 साड़ियाँ, 200 साड़ियाँ पड़ी हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 2 जोड़ी 5 जोड़ी कपड़े होते थे लोगों के पास। मृत्यु होने के बाद उनके कपड़े जला दिए जाते थे। आज इतना स्टॉक है तो, और कपड़े होते थे, बहुमूल्य वस्तुएं इतनी नहीं होती थी कि 100 ग्राम सोने की अंगूठी है कि ऐसा है,
मोबाइल है या लैपटॉप है, बहुमूल्य वस्तुएं नहीं होती थी। आज का परिवेश बदल चुका है। तो अगर 3-5 जोड़ी जो रेगुलर कपड़े हैं, रेगुलर का मतलब 2-5 जोड़ी कपड़े जब वो बीमार थे या मृत्यु अवस्था में थे, वो कपड़ों का जो कपड़े पहनने के दौरान उनकी मृत्यु हुई है, उन कपड़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको जला देना चाहिए। विशेषकर अंडर गारमेंट्स, आंतरिक वस्त्र मृत व्यक्ति के कभी भी धारण नहीं करने चाहिए। जिस बिस्तर पे मृत्यु होती है वो बिस्तर को भी हटा देना चाहिए। अब खाट पर यदि मृत्यु हुई है तो डबल बेड है आपके पास, उसको भी वैसे नियम के अनुसार हटा देना चाहिए, क्योंकि डबल बेड आपने 20,000 का ले रखा है तो उसको हटाने के बारे में तो आप सोचोगे। वैसे अमूमन क्या होता है, जो भी व्यक्ति मृत्यु अवस्था में जाने वाला होता है तो उसको तुरंत पृथ्वी दे दी जाती है ताकि उन्हें आराम से मुक्ति मिल सके। इसलिए पृथ्वी दे दी जाती है, सिर उनका उत्तर की तरफ, पैर दक्षिण की तरफ करके लिटा दिया जाता है बिस्तर लगा के। ऐसे में आपको मेरे प्रश्नों का जो प्रश्न है आपके, उनका उत्तर आपको मिल गया होगा कि पहले के वक्त में, समय में जो जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनके कपड़े इसलिए नहीं पहने जाते थे, वो 2-3-5 जोड़ी होते थे। आज सास की मृत्यु हो गई, 100 साड़ियाँ रखी हैं, उनका क्या करेंगे आप? जलाएंगे। किसी को अपनों में दान करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखो। बहुत से लोगों ने बोला है कि उन वस्त्रों को गरीबों में दान कर दो, उन वस्तुओं को इसमें दान कर दो, ब्राह्मण को दान कर दो। ऐसा नहीं, जो वस्तुएं हैं उससे उस मृत आत्मा का लगाव होता है, और अपने घर में जब जैसे आपको प्यार करते हैं और आप उनके रखे हुए वस्त्रों को धारण करेंगे तो उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। निगेटिव बातें कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, निगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, नकारात्मक ऊर्जा होती है मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र पहनने से। होती है, मैं भी बोल रहा हूँ। कब होती है? जो वस्त्र वो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर का मतलब डेली। लेकिन जो स्टॉक में कपड़े हैं, 100 जोड़ी, 50 जोड़ी, 200 साड़ी, उनको इस्तेमाल कर सकते हो आप। वो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उनके वस्त्रों का। हाँ, मृत्यु होने के बाद सूतक लग जाता है। सूतक काल में जब शुद्धि की अवस्था है, कपड़े सारे जिसकी भी मृत्यु हुई उसके सारे कपड़े एक बार धो डालने चाहिए, उसके बाद धारण करना चाहिए। अब वीडियो के अंत में बताएंगे कपड़े भी तुरंत नहीं धारण करना चाहिए कि पता चला आज घर में या परिवार में किसी की मृत्यु हुई, उसके कपड़े निकाले, बस 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पहनना शुरू कर दिया। ऐसा भी नहीं। कम से कम आपको वो वस्त्र 1 साल बाद पहनना चाहिए। पहली वर्षी तक आपको जो भी मृत व्यक्ति है उसके वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। धो के अच्छी तरीके से उनको रख देना चाहिए। और उनकी जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, चैन है, अंगूठी है, सोने का है, गोल्ड का सामान है, महंगा मोबाइल है, या जो कुछ भी है, उसको गंगा जल वगैरह डाल के गायत्री मंत्र का एक माला करके शुद्ध अवस्था में करके इस तरीके से वो करना चाहिए। ध्यान रखें, मरे हुए व्यक्ति का आप वस्त्र, वीडियो के अंत में बता रहे हैं, नहीं धारण कर सकते। ये भावना दिमाग से हटा दें। नहीं कब था कि मरे हुए व्यक्ति का वस्त्र धारण नहीं कर सकते? वो उस अवस्था में है जब उस जमाने में 2 या 5 जोड़ी कपड़े व्यक्ति के पास होते थे। आज 100, 200, 500 जोड़ी लोगों के पास कपड़े हैं। इसलिए आप वस्त्रों का परिवार में आपस में लोगों को बांट सकते हैं। जितना ज़्यादा आपस में कपड़ों को बांटेंगे उतना ही ज़्यादा कृपा बनी रहेगी, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ है। और बिल्कुल बेफिक्र होकर के कपड़े पहनिए। हाँ, कपड़े मृत व्यक्ति है उसका शरीर का स्पर्श किया हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब धुला कपड़ा होना चाहिए। और सारे कपड़ों को एक बार फिर से आप धो करके रख दें।
वो लॉन्ड्री में धो, घर में धो, वॉशिंग मशीन में धो, ये आपका विषय हो गया। लेकिन कपड़ों को एक बार पूर्ण रूप से शुद्ध कर लें, धो लें। और कपड़े 1 साल तक नहीं पहने, जब तक पहली बरसी नहीं हो जाती तब तक कपड़े ग्रहण बिल्कुल मत करें। वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त हो सके। और इस तरीके के प्रश्न जब सामने से कोई करता है, बड़ा आनंद प्राप्त होता है। वैसे मैं भी सोच रहा था, जब आशीष चतुर्वेदी जी ने फ़ोन किया मुझे कि गुरुजी मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं, मुझे मालूम था कि नहीं पहनने चाहिए, लेकिन वो चूँकि मुझे बता चुके थे कि लेकिन गुरुजी अपने पिताजी के तो कपड़े पहनता हूँ, तो अभी उनको कैसे बोलूँ कि नहीं पहनने चाहिए। आने के बाद उसका निष्कर्ष क्या है, वो परिवेश अलग था जब आपको कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आज परिवेश अलग है। पहले 2-5 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, जलाने में, बांटने में, दान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी 200-500 जोड़ी कपड़े हैं। क्या क्या आप जलाओगे? सुने, महंगा मोबाइल जलाओगे, पलंग जला दोगे, क्या जलाओगे? और कपड़े पहनते समय इस बात का विश्वास रखें, कोई हानि नहीं होती है। बस कपड़े दोबारा धुले हुए होने चाहिए। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसके 100 जोड़ी कपड़े ही क्यों ना हो, उन्हें किसी लॉन्ड्री में, वॉशिंग मशीन से या फिर कहीं पर भी उनको एक बार पूरी तरीके से व्यवस्थित धो लें और धूप में सुखा लें। बिल्कुल पहने, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बेफिक्र रहें। वस्तुओं को अलंकृत करें, महंगी वस्तुओं को, अपने घर परिवार में किसी की मृत्यु हुई है उनकी चीज़ों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो, एक बार फिर बोलते हैं, मेरे लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये, क्योंकि ज़्यादातर विद्वान यही बोलते हैं कि नहीं पहनने चाहिए कपड़े, लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बार बार बोल रहा हूँ नहीं पहनने चाहिए, पहनने चाहिए। तो उनका लॉजिक या उनका जो सोचना है वो भी सही है कि नहीं पहनने चाहिए, लेकिन आज की व्यवस्था और आज की अवस्था ऐसी है कि जिस हिसाब से मुझे लगता है पहनना चाहिए, और इसमें कोई दोष नहीं है। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।